हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमारा 2012 में भी इसको पूछा है और 2022 में भी पूछा है, और पूरी तरह से संभावना बनता है कि 2026 में भी पूछेगा। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेम डिट्टो यही क्वेश्चन उठा के डाल देगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे बस नंबर चेंज कर देगा या फिर यहाँ पे साइन चेंज कर देगा, प्लस में तो माइनस में दे देगा, बस यही काम करेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप पैटर्न को समझ जाइएगा, सारा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको हल करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सिद्ध करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ साइंस की इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल और ट्रिगली क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं और अपने क्वेश्चन को सिद्ध करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूं ना कि जब भी अगर अपरिमेय संख्या प्रूफ करने को दे दे, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को दे दे, तो आंख बंद करना है और उस संख्या को क्या मान लेना है? परिमेय मान लेना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे हल। माना कि √3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। संख्या है। देखिए दोस्तों, यहां पे ये जो था अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था, लेकिन हम यहां पे क्या मान लिए? परिमेय संख्या मान लिए। ठीक है, तो देखिए अब हम सब जानते हैं क्या कि परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय और अपरिमेय का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए, परिमेय संख्या जो होता है वो हमारा p/q के रूप में होता है, और अपरिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में कभी भी नहीं होता है। समझ में आया ना? बस इसी चीज को हम लोग को यहाँ पे फॉलो करना है। देखिए, तो परिमेय संख्या यदि ये है तो इसको क्या होना चाहिए? p/q के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? p/q के बराबर होना चाहिए। तो यहां से हम लिखेंगे 3 प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? p/q होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये बोलता है, जहां इसमें भी कंडीशन है, जहां p q नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 और p एवं q एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो। समझ में आया ना? ये इसका कंडीशन है, तभी ये जाके सेटिस्फाइड हो सकता है, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को इस पे ध्यान नहीं देना है, बस इसी चीज पे ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, अब ये जो है हमारा, इसको हम लोग देखिए कैलकुलेशन की तरह करेंगे। ठीक है, देखिए ये इधर प्लस में है तो सबसे पहले इधर माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो अब लिखेंगे 2√5 इक्वल टू p/q माइनस, इधर प्लस में है कि नहीं है, तो बराबर के साइन के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। इतना तो आप लोग को आता होगा ना? ठीक है, तो बस इतना की ही जरूरत है। देखिए यहाँ पे उसके बाद देखेंगे ये जो है हमारा इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे p माइनस 3q/q। ठीक है, इतना तो आएगा ना, इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, उसके बाद बट्टा का भिन्न तो आप लोगों को सबको आता होगा, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? इससे इसमें गुना हो जाएगा, 3q हो जाएगा और ये p हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आया। अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है, जो 2 है रूट के पहले, वो क्या है? यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे अगर गुना में है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, हम सबको पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे
√5 हो गया और यहाँ पे ये p-3q बटा क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। यहाँ गुना में है तो यहाँ के भाग में हो जाएगा, तो भाग में पहले से q है तो q में 2q हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए यहां पे हम बोलेंगे चूंकि √5 जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, हम सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं। एवं p-3q बाई 2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अब ये क्यों परिमेय संख्या है, देखिए क्योंकि ये p/q के रूप में है। अगर इसको कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये बटा के फॉर्म में आ जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए है। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहां पे हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये तो हो गया। अब लिखेंगे यहां पे इसलिए अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय होता है, परिमेय होता है। अपरिमेय जो होता है वो नॉट इक्वल टू परिमेय होता है, समझ में आया ना। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि ये जो √5 है हमारा, अगर ये अपरिमेय है तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो भी अपरिमेय होना चाहिए, लेकिन यहां तो परिमेय दिया है ना। ठीक है, तो यहां से ये दोनों नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि चूंकि हमारी मान्यता गलत है, मान्यता गलत है, इसलिए लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां से क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आया, ये प्रूव्ड हो गया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमारी मान्यता गलत कैसे है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको क्या माने थे, एक परिमेय संख्या माने थे। अगर ये परिमेय संख्या है तो यहाँ पे जो हमारा आया है ना, ये दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है, वास्तव में नहीं है। यहाँ भाई परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यहाँ परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए √5 है, √5 का वैल्यू कभी भी आपको परिमेय संख्या में आ सकता है, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, कि हम माने हैं वो गलत है। तो ये परिमेय संख्या माने थे, परिमेय संख्या तो गलत ही हो गया, तो ये क्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है। समझ में आया। तो अब चाहो तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया है कि नहीं आया है, सबको बताना है। ठीक है, बिना बताए नहीं जाना है। और साथ ही साथ जाने से पहले इस क्लास को एक लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिकली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग क्लासेस को लेकर आप सभी के बीच आते रहता हूं। चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से इसी तरह अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।